तो मित्रों, मैंने आपसे बोला था अभी घुघुती त्योहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है करके, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बोला था आपसे ईजा बताएंगी करके। अभी ईजा थोड़ा ठंड की वजह से हम ईजा को आराम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इतना बैठ नहीं पाती हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता रही हूँ, चंद राजाओं के राज्य में ये जो हमारे कल्याण चंद जी, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनके वहाँ जो मंत्री था, अब बहुत लंबी कहानी, मैं पूरी डिटेल से नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको सुना रही हूँ क्यों घुघुती में घुघुती त्योहार मनाया जाता करके। तो उनका संतान कोई नहीं थी। उनके यहाँ जो मंत्री था वो बड़ा खुश रहता था। उसको ये लगता था चलो हमारे राजा की संतान नहीं है, कल को सारा राजपाट मेरा होगा, मैं ही संभालूंगा। तो उसको इस तरह से खुशी होती थी। उधर रानी बहुत दुखी रहती थी। उसको ये रहता था मेरे पास सब कुछ होके भी, इतना राजपाट होके, सब धन धान्य परिपूर्ण है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है करके बहुत दुख होती। तो मित्रों, समझ सकते हो एक माँ को ही दुख होता है। तो वो बहुत भक्ति भाव वाली थी, पूजा करती थी। तो उसने बागनाथ जी की पूजा करी। बागनाथ जी की पूजा करने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये मंत्री को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या हुआ कि वो अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी। रानी अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी, उससे प्यार से घुघुती बुलाया करती थी। तो मित्रों, जैसे हम भी कुछ भी नाम रख देते हैं, जैसे हमारा लड्डू है, उसका नाम प्रथम है, तो हम उससे प्यार से लड्डू बोलते हैं। तो बड़ा होके भी लोग कहेंगे लड्डू क्या है। तो ऐसे उनको भी रानी ने उनका नाम घुघुती रखा था। उन्हें घुघुती घुघुती करके बहुत प्यार करती थी। तो अब क्या होता है, घुघुती जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको मोतियों की माला पहनाई थी। अब वो क्या कहती थी, मोतियों की माला को काले कौआ काले घुघुती माला खा ले, मतलब मेरे घुघुती की माला तू ले जा ले। तो वो उसको जैसे कभी खेलता था बच्चा, कभी मम्मी का कहना नहीं मानता था, तो उसके अपनी मोतियों की माला से बहुत प्यार था। तो वो यही कौए से बोलती थी, काले कौआ काले घुघुती माला काले काले। तो वो अपने घुघुती के लिए बोलती, इसकी माला को आप ले जाओ। तो जो घुघुती बच्चा था उसका नाम निर्भय था। उन्हें उसका नाम निर्भय रखा था। जब उसका नामकरण संस्कार किया गया था तो निर्भय नाम का उनका बेटा था, इसका नाम ही प्यार से घुघुती रखा गया था। तो घुघुती से जब भी वो प्यार से बोलती घुघुती, तो घुघुती शैतानी, अब छोटे बच्चे शैतानी तो करते ही हैं। घुघुती जब इधर उधर शैतानी करता था, मम्मी को परेशान करता था, तो वही कहती थी काले कौआ काले घुघुती माला खा ले। कहने का मतलब घुघुती के जो गले में मोतियों की माला, इसको तू ले जा ले। तो धीरे धीरे क्या होता है, कौओं को भी आवाज सुनाई देती है रोज, काले कौआ काले घुघुती माला काले। तो उनके आसपास काफी कौवे रहते थे, तो उन्हें भी अब उस समय तो सतयुगी लगाइए आप, कौवे क्या जीव जंतु सभी मनुष्य की भाषा समझते थे। बहुत अच्छा समय था। तो वो क्या करते थे, कौवे आसपास मंडराने लगे वहां पे। अब वो कौवों को जैसे बोले तो काले कौआ काले घुघुती माला खा ले, तो सारे कौवे वहां पे आ जाते थे। तो मित्रों, उसके बाद क्या होता है, मंत्री जैसे निर्भय चंद्र थोड़ा बड़ा होते जाता है, घुघुती जो बड़ा होते जाता है, तो एक दिन क्या होता है, घुघुती रास्ते में कहीं जा रहा होता है अकेले। तो मंत्री ने मौका पाके घुघुती को मारने की पूरी कोशिश कर ली, क्योंकि वो सोचता था सारा राजपाट मेरा ही हो करके। तो वो घुघुती को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो इतने में क्या होते, कौवे तो बहुत प्यार करते थे घुघुती से, कहीं से कौओं का झुंड वहां पर आ गया। तो उस मंत्री को कौवे नोचने लगे उस पर, मतलब ये मेरे हमारे राजा के बेटे को ऐसे परेशान कर रहे घुघुती करके। तो कौओं ने उसको नोचना शुरू किया। नोचते नोचते क्या हुआ, वो भी जब लड़ाई कौओं से कर रहा था, तो घुघुती को छीना झपटी हो रही थी। घुघुती की माला, जो मोतियों की माला थी घुघुती के गले में, वो टूट गई। टूटी तो उसे क्या करा, कौओं ने वो मोतियों को पकड़ के राजा के पास, वहां राजा रानी अपने महल में बड़े आराम से रह रहे थे। तो कौवा वहां पर कौवे जितने भी कौवे थे वो महल में ले गए। उन्होंने मोतियों की जो मोतियां थे, अब वो बोल तो नहीं पाते थे, क्वाओ क्वाओ करके। पहाड़ों में अभी भी कौवा जब बोलता है तो मित्रों, शुभ शगुन अपशगुन जो भी होता है, कौवा जिस तरह से बोलता है उस तरह से लोग भाषा अभी भी समझते हैं। अभी भी कौवा शुभ ही होता है, वो अच्छी बुरी खबर सब लाता है। वो जो समझ पाते हैं वो तो समझते ही हैं। तो मित्रों, उस समय उनको समझ में आ जाता है कि हमारा निर्भय बड़ा दुख में है कहीं पर। घुघुती के लिए उन्हें बड़ी चिंता हुई। तो इतने में कौवे ने उनको संकेत तो दे दिया। तो उसको जो भी राजा के और मंत्री लोग थे जो वहां पर पहरेदार थे, वो मंत्री को पकड़ के वहां लाते हैं। वहां पे उसको जो भी सजा होती है, अब ये तो बड़ी लंबी कहानी है। अब उनको निर्भय को मारने की जो कोशिश उसने करी थी मंत्री ने, तो सारे उनके जो पहरेदार थे वो सारे ले आए वहां पे। निर्भय इसको, सॉरी, आपके जो मंत्री था उसको पकड़ के
तो निर्भय को तो घर ले आए थे। तो उस समय राजा को बड़ा दुख हुआ, एक मंत्री को हमने इतने प्यार से पाला पोसा और अपने बच्चे की तरह उसे रखा, तो आज वो इस तरह का हरकत कर रहा है। बहुत कौओं से उनको बहुत प्रेम हो गया। प्रेम तो पहले से था क्योंकि घुघुती की वजह से कौवे वहीं पर मंडराते थे। तो उन्हें कौओं ने मतलब इतना बड़ा कार्य किया करके गंगावार गंगा पार ये सूचना दी गई। आज कौओं ने हमारा इतना बड़ा कार्य किया और हमारे बच्चे को बचा लिया और इसकी जीवन रक्षा कर दी। शायद कौवे नहीं होते, हमारे निर्भय चंद के साथ कुछ भी हो सकता था। तो उनको बहुत खुशी हुई, निर्भय बच के आ गया वहाँ पे। तो उनने गंगा पार ये भेज दी सूचना। पार वालों को तो क्योंकि रात में तो खबर पहले ऐसी सुविधाएं नहीं होती कि फट से फ़ोन करो या टेलीफोन जो भी आपका टेलीग्राम होता था, वो भी टेलीग्राम तो काफ़ी टाइम में पहुंचता, लेकिन फ़ोन वोन ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तो वार वालों को तो पता चल गया है कि मतलब ये मंत्री ने इस तरह की हरकत करी और कौओं ने इतनी निर्भय की रक्षा करी करके कौओं को मीठा भोजन, खीर पूरी जो भी आपके घर में पकवान बनते आज कौओं को सब पकाए बना के खिलाया जाए करके सारा राज्य में घोषणा कर दी गई, पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई। तो वहां पे मीठे पकवान बन गए, कौओं के लिए सारी चीजें बन गई। ये था मसंत का दिन। मसंत का दिन करके कल माघ का महीना, जैसे एक पेड़ जिस दिन होता है उससे पहले की कहानी। तो अब धीरे धीरे कहानी पूरे गांव में फैली। पूरा एक मंत्री ने इस तरह का हरकत करी करके दूसरे दिन भी पार वालों को भी पता चल गया। उस दिन फिर पार वालों ने आपके पूरी बड़े डमरू ढाल तलवार सब कुछ मतलब इतनी खुशी से ढोल नगाड़े भी बजाए। तो खुशी से ढोल नगाड़े बजाए, हमारे राजा के बेटे की जीवन रक्षा हो गई करके उनको बचा लिया गया। तो मित्रों उनने ढोल आपका ढाल तलवार जितनी चीज़ें भी बनती हैं ये सारी चीज़ बना के बड़ी खुशी से घुघुती त्योहार ही बना दिया। इसे घुघुती का त्योहार मना। उसी घुघुती जो घुघुती है ये निर्भय कल्याण चंद जी का बेटा है, निर्भय नाम इसका है। तो मित्रों ये प्रचलन तब से चला है, तब से चला आया है। ये चंद राजा महाराजाओं के टाइम की ये कहानी है। तो तब से ये कल्याण चंद के बेटे का नाम निर्भय का नाम ही घुघुती था, इसीलिए ये घुघुती त्योहार का प्रचलन तब से चल रहा है। और जो लोगों को कन्फ्यूजन होता है हम गंगावार वाले हैं गंगा पार वाले हैं, आज मैं सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से मित्रों बता रही हूँ। गंगावार वाले जहाँ पे राजा कल्याण चंद जी रहते थे वो तो वार थे, और जिनको खबर दूसरे दिन पहुंची वो पार वाले थे। गंगावार वालों ने पहले दिन त्योहार मनाया, गंगा पार वालों ने दूसरे दिन। मसंती को जिन्होंने त्योहार मनाया वो निर्भय के उस तरफ थे, जो दूसरे दिन जिनको खबर पहुंची वो पार वाले थे। तो मित्रों यही है गंगावार और गंगा पार की कहानी। ये है आपके घुघुती की कहानी। घुघुती से प्यार से बचपन में निर्भय से घुघुती बोला जाता था, निर्भय चंद्र को। तो मंत्री को पाल के मंत्री ने भी ऐसी हरकत करी मित्रों। कभी भी किसी को विश्वास से आप पालते हैं, अपने घर में शरण देते हैं, उसे अपने घर का पूरा रखवाला बनाते हैं, उसने कभी भी अपने राजा या अपने मंत्री के साथ या अपने मालिक के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। कभी भी इस तरह की हरकत करके धोखे का फल उन्हें मिलता है। नहीं तो वो पूरे राज्य में मंत्री का बहुत सम्मान होता था। लेकिन मंत्री ने छोटे से अपने मन में गलत विचार लाके, किसी का भी हक आप नहीं खा सकते, किसी से भी कोई भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला सारा वहां से देखे रहता है। तो मंत्री ने ऐसा किया तो उसका फल। तब से घुघुती का त्योहार आ मित्रों। कैसा आपको मेरी दी हुई जानकारी लगी? इसमें अगर कुछ चीज़ें गलत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ पर ये कहानी गलत हो रही। मैं भी उस चीज़ को सीखूंगी जो मैंने अपनी मम्मी दादी ताई नानी से सीखा है। जो कहानी हमें सुनाई गई है उसी को मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मित्रों। तो बहुत लोगों का मेरे से भी कल सवाल था संक्रांति कब है, मसंत कब है। मेरी दीदी लोग निर्मला दी, हमारी भावना दी, वंदना दी, सभी मेरे जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मित्र हैं। तो मित्रों आज क्या है, सारे हमारी मित्र मंडली इतने प्रेम से हम लोग लाइव आते हैं। थोड़ा मैं सॉरी कहूँगी, 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं जा पा रही, उन लोगों की साथ बातें नहीं हो पा रही। लेकिन यूट्यूब परिवार भी एक मित्रों की तरह है। देश विदेश में भी लोग रहते हैं तो मित्रता बढ़ जाती है, प्रेम इतना बढ़ जाता है। मित्रों ये कहानियाँ तभी हम सुना पा रहे हैं जब इसमें कोई सवाल उठ रहे हैं, तभी सवाल का आंसर दिया जा रहा है। आप लोगों के भी मन में कोई प्रश्न है, अगर उस प्रश्न का उत्तर मुझे आता है तो मैं जरूर आप लोगों की मदद करूंगी। तो मित्रों तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। आपको खूब मकर संक्रांति का त्योहार आप धूमधाम से मनाइएगा,
खूब ढेरों आप लोगों के घर में खुशियाँ आए, मकर संक्रांति का त्यौहार, माघ का महीना सबके लिए शुभ हो, प्रसन्नचित हो। शुक्रवार का मैंने जो वीडियो बना रखा है, जो लोग कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते उनके लिए कुछ नहीं, जो कर पाते हैं तो शुक्रवार को मीठी खीर भी बनाइए, माता रानी को भोग भी लगाइए। तो मित्रों आज मेरी आमा भी पहाड़ से आ चुकी हैं, उनसे भी मुझे बैठ के गपशप करनी है। तब तक सभी को मेरा, बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सभी मित्रों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबके घर में खुशियाँ हो, ढेरों खुशियाँ सबके घर में। मित्रों लंबा वीडियो हो जाता है तो उतना देखा, इसलिए अभी मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम दे रही हूँ। तब तक के लिए सभी को मेरा प्रणाम मित्रों।